हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको दो अलग अलग बाउल्स दिख रहे होंगे विथ वाटर। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन वाटर है, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर नहीं है। और यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स भी दिख रहे हैं। टॉपिक पहले बता देती हूँ आपको। टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू। मतलब जो इंसान आपके दिमाग में है इस वक्त, वो कोई भी हो सकता है। वो आपका करंट पार्टनर हो सकता है, वो आपका एक्स हो सकता है, या एनीवन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो या हो रिलेशनशिप में करंटली कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। सो व्हाट इज़ द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, तो ग्रुप सिलेक्शन पहले बता दूं। यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो आपको अपने उस पर्सन के नाम के पहले अक्षर से रीडिंग देखनी है। अगर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है, ए से लेके एम के बीच में, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर उनका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम ए से लेके एम के बीच में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं जिस पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। उनका नाम दोहराइए अपने मन में 3 बार दिल से, ताकि उनकी एनर्जी हम कनेक्ट कर पाए और उनकी एनर्जी हम रीड कर पाए। लेट्स सी व्हाट इज द पर्सन ऑन योर माइंड फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। ओके, ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जो भी ये पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग में उनके ये मतलब चीज़ें चल रही है कि कैसे आपने चीज़ों को ख़राब कर दिया। ठीक है, वो ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, वो ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही विक्टिम एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपने दिमाग में ये सोच चुके हैं या इस चीज़ को ये वो मान चुके हैं कि आप गलत हो, या जो भी हुआ आपके वजह से हुआ, या जो भी चल रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। ओके, और उनको लग रहा है कि उनको भी सफ़र करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ यू। तो वो अपने दिमाग में ब्लेम आपको दे रहे हैं। जो भी चल रहा है या जो भी हुआ है उसके लिए आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, आपको गलत मान रहे हैं। ठीक है, एंड डेफिनेटली सफ़र कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो सफ़र कर रहे हैं और उनके सफ़र करने की जो वजह है वो आप हो। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब या बुरा लग सकता है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी फीलिंग्स पे डाउट करते हो, आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते, या आप कभी उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। आपने हमेशा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, या हमेशा उनको मे बी उनको ना ये रिश्ता थोड़ा सा आपके साइड से टॉक्सिक लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि सारी गलती आपकी है, आपने उनकी फीलिंग्स नहीं समझी, या आपने उनकी फीलिंग्स पे डाउट किया, शक किया। एंड उनको उस बात का बहुत गुस्सा है उनके अंदर। ओके, आपने इस रिश्ते को या उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी है, उनको समझने के बजाय, या उनकी फीलिंग्स को समझने के बजाय, ऐसा इनको फील हो रहा है। दूसरी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इस बात का भी गुस्सा आ रहा है कि आप दोनों को कोई एक साथ नहीं देखना चाहता। नो वन वॉन्ट्स टू सी यू गाइज टुगेदर। और उनको उन लोगों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन लोगों पे जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करने में किसी भी तरह से रिलेटेड है। चाहे वो आपके साइड में कुछ लोग हो या उनके साइड में कुछ लोग हो, उनको लगता है कि लोगों का क्या काम है हमारे बीच में, लोगों ने क्यों हमें दूर कर दिया, या लोग क्यों हमारे बीच एक प्रॉब्लम बन गए। उनको बहुत ज़्यादा मतलब वो उन लोगों के लिटरली खिलाफ है। ठीक है, चाहे फिर वो फैमिली हो, दोस्त हो, थर्ड पार्टी हो, या कोई और हो। ओके, भले ही आपको इस वक्त कुछ भी ऑफर नहीं कर रहे हैं, या भले ही आपके लाइफ में एक एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी इनकी तरफ से एक्शन नहीं आ रहा है, कोई कॉल मैसेज इनकी तरफ से नहीं आ रहा है, आप दोनों का रिश्ता में भी एक ब्रेक लग गया है रिश्ते पे, लेकिन
उन्होंने आप पे गिव अप नहीं किया है। तो अगर आपको जो रीडिंग देख रहे हो आपको अगर ज़रा भी ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप गलत हो, क्योंकि ये पर्सन तो आपको जाने नहीं देंगे। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा ही जहाँ पे आपको इनको फेस करना पड़ेगा और आपकी और इनकी मुलाकात होगी या रियूनियन होगा। ये वक्त ज़रूर आएगा, ऐसा वो भी मानते हैं और वो चाहते हैं आप भी इस चीज़ को मानो। ओके, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करके बैठे हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है इस वक्त। हो सकता है इन्होंने खुद आपसे बात करनी बंद कर दी हो, या खुद थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरी बना ली हो, या किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन वो बहुत तड़प रहे हैं इस वक्त। वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, आपको देखना चाहते हैं स्पेशली। मे बी इन्होंने आपको कभी नहीं देखा या फिर बहुत समय हो चुका है देखे, और ये अब आपको देखना चाहते हैं, बट ये अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बैठे और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि इन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सिर्फ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको बहुत दुख हो रहा है और बहुत तकलीफ़ हो रही है, और ये बस दिखावा कर रहे हैं इस वक्त, खुश दिखने का, ठीक है, या कंट्रोल में दिखने का कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये भी देख रही हूँ कि देखो, आपने भले इस पर्सन को नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली हर्ट किया हो, या इस पर्सन को ऐसा फील हुआ हो कि वो आपकी वजह से हर्ट हुए हैं, बट फिर भी आप इनके लिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो। इनकी ज़िंदगी में आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है, आपकी वैल्यू बहुत है, ये आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। चाहे इनको आपकी वजह से कितना ही दुख क्यों ना मिला हो, या इनको देखो, दो ही चीज़ें हो सकती है, या सच में आपने ऐसा कुछ कर दिया जिससे इनको हर्ट हो गया, या तो ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, इनको लग रहा है कि आपने कुछ गलत कर दिया, लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, बट उनको ऐसा फील हो रहा है। इन बोथ केसेस वो फिर भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में। ओके, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने ना आपको अपना डिसीजन सुना दिया था, या ये आपके लाइफ से ऐसे चले गए थे कि आपको ऐसा लगने लगा था कि ये पर्सन अब वापस नहीं आएगा, ये अपना मन नहीं बदलेगा, इसने अब डिसाइड कर लिया है, अब ये उसी रास्ते पे चलेगा, ये नहीं आएगा मेरे पास वापस। लेकिन जब से इस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी है, या जब से वो आपसे दूर हो गए हैं, एक दिन नहीं गया, एक पल नहीं कटा है जब उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं, ठीक है। दे हैव बीन मिसिंग यू सिंस देन, बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन आपको। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपने ना अपना 100% नहीं, अपना 200% दिया है हमेशा इस रिश्ते में, और आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता भी है कि आप कितने लकी, मतलब वो अपने आप को लकी मानते हैं कि आपके जैसा पर्सन उनको मिला भी इस लाइफ टाइम में। परफेक्ट हो आप, उनको बहुत अच्छे से पता है, और आप एक ऐसे इंसान हो जिसको पाने के लिए दुनिया तरस रही है, और उनको आप बड़ी आसानी से मिल गए। तो उनको ना अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैंने ट्राई ही नहीं किया अच्छे से इस रिश्ते को सुधारने या निभाए रखने को, शायद मैंने वो तुम्हारे लिए मैं वो कर ही नहीं पाया जो तुम डिजर्व करते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर गिले शिकवे बहुत है, उनके अंदर इस वक्त डेफिनेटली एक गिल्ट मैं देख रही हूँ, रिग्रेट देख रही हूँ चीज़ों को लेकर। ओके, इनकी लाइफ पता है, लिटरली इनकी लाइफ मैस हो गई है पूरी। इनकी लाइफ जैसे होता है ना कि आपके सामने आपका घर जल रहा है लेकिन आप उसको बचा नहीं पा रहे हो, ये पर्सन टोटली हैंग हो चुके हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनकी लाइफ पूरी तहस नहस हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है, बहुत फेस करना पड़ रहा है इस पर्सन को, ठीक है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट ओके, एंड उनकी लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है आपके बिना। वो फंक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं, वो जी नहीं पा रहे हैं, वो बस नाम के लिए अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, जी नहीं पा रहे हैं लेकिन जिंदगी। अगेन मुझे यही मैसेज चैनल हो रहा है कि खत्म नहीं हुआ है अभी भी। अब भले ही मैं तुमसे दूर हुआ हूँ, मैंने वॉक अवे किया, तुम्हें पीठ दिखाई, या तुम्हें मैंने समझ नहीं पाया, तुम्हें प्यार नहीं दे पाया, वक्त नहीं दे पाया, छोड़ दिया मैंने तुम्हें, लेकिन गिव अप नहीं किया है। ओके, इस पर्सन ने आप पे गिव अप नहीं किया है बिल्कुल भी। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रा भी ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है, अब ये पर्सन वापस ही नहीं आएंगे, इट इज़ नॉट ओवर। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, अभी भी बहुत होप है, स्कोप है इस चीज़ों को ठीक होने का। एक्सपेक्टेशन वो रख सकते हैं, आप भी रख सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी, रिग्रेटफुल है ये पर्सन अपने किए
के लिए पछता ज़रूर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब ये इंसान नहीं आएगा या हमें एक मौका नहीं मिलेगा। नहीं, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि फीलिंग्स जेन्युइन है, प्यार है आप दोनों के बीच में। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन ना अपनी लाइफ में हमेशा से बिजी रहे हैं, कोई ना कोई रीजन रहा है। कभी फैमिली एक रीजन बना है, कभी दोस्त रीजन बने हैं, कभी थर्ड पार्टी रीजन बनी है, कभी कुछ तो कभी कुछ। आपको इस पर्सन ने हमेशा रीजंस ही दिए हैं, ओके, कि मेरे लाइफ में ये हो गया, मेरे लाइफ में ये बदलाव हुआ, या मुझे जॉब मिल गई है, या मैं बिजी हो गया हूँ। हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ रीजंस दिया, आपके साथ वक्त नहीं बिताया ज़्यादा इस पर्सन ने, आपको अटेंशन नहीं दिया, आपके साथ मेमोरीज नहीं क्रिएट करी जितनी करनी चाहिए थी। ओके, आपको सिर्फ क्या मिला है, रीजंस। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि वो आपको अगर छोड़ देंगे या वो आगे बढ़ जाएंगे तो वो अपने फ्यूचर को प्लान कर सकेंगे, वो अपने करियर पे ध्यान दे सकेंगे, उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको सिर्फ और सिर्फ अकेलापन महसूस हुआ, उनको ये रियलाइज हुआ कि आपके बिना तो उनकी लाइफ है ही नहीं। आपके बिना सिर्फ एक स्पेंड करना है लाइफ को, जी नहीं पाएंगे वो। तो जब आपसे दूर हुआ ये इंसान फिजिकली इमोशनली, तब उनको रियलाइज हो रहा है अभी कि नहीं यार, उसकी वैल्यू मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, मुझे उसकी ज़रूरत है। ये आपके पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है, अब फील हो रहा है। ओके, अब उन्हें समझ आ रहा है कि वो अपनी फ्यूचर प्लान ही नहीं कर सकते आपके बिना, उनका कुछ फ्यूचर है ही नहीं आपके बिना, इनकम्प्लीट होगा। अगर वो आगे भी बढ़ेंगे तो इनकम्प्लीट होगा। मुझे ना ऐसा लगता है इस पर्सन को कि लाइफ में ना कुछ ऐसा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या कोई काम हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है जो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जिसके लिए आपको इग्नोर करना, आपको छोड़ना ज़रूरी नहीं था। लेकिन इस पर्सन ने छोटी सी चीज़ के लिए या छोटी वजह के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने से दूर कर दिया, और उनको अब वो फील हो रहा है कि यार इतनी बड़ी वजह भी नहीं थी। ओके, ये छोटी वजह थी, छोटा रीज़न था, या इतना इम्पोर्टेंट रीज़न नहीं था कि मैं सामने वाले को छोड़ के चला जाऊं या उसको इग्नोर करूं या ब्रेकअप कर लूं। तो उनको अब वो रियलाइज़ हो रहा है। ओके, अब उन्हें समझ रहा है कि यार चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता था, रास्ता ढूंढा जा सकता था। ओके, अब तक क्या होता था ना कि ये पर्सन अपनी गलतियां समझते तो थे, लेकिन कभी अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं मांगते थे आपसे। लेकिन अब वो अपनी गलती समझ भी रहे हैं और उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ओके, तो अब ये ओपनली आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओके, बहुत जल्दी होने वाला है, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे लिटरली। ओके, और मुझे लगता है इस चीज़ के लिए आप में से कुछ लोग लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हो कि पर्सन अपनी गलती समझे और माफ़ी मांगे, और वो बहुत जल्द होने वाला है। ओके, अभी तक ये आपको, अभी तक भी मतलब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, अभी तक भी ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं ना चीज़ों के लिए, आगे वो नहीं करेंगे, वो अपनी गलती समझेंगे और उसके लिए लिटरली आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का एक भ्रम है। वो भ्रम ये है कि चीज़ों को इग्नोर कर दो, अवॉइड करो, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। बट अब उनको समझ रहा है कि चीज़ों को अवॉइड करने से चीज़ें ठीक नहीं होती है, उस पर काम करने से, उसमें सुधार लाने से, अपनी गलती मानने से उसमें सुधार आता है। ठीक है, तो आपके पर्सन आने वाले समय में अपनी गलती को सुधारने पे फोकस करेंगे, ना कि जो हुआ है हो जाने दो, देखा जाएगा, वो वाला एटीट्यूड नहीं रहेगा अब आपके पार्टनर का। ठीक है, ये पर्सन जितना अकेले होते हैं ना, जब भी अकेले होते हैं, जब भी आपसे दूर हो जाते हैं, जब अकेले पड़ जाते हैं, तब इनको इतनी याद आती है आपकी जिसकी कोई हद नहीं है। बेहद याद करते हैं ये पर्सन आपको, और अकेलापन ही वो समय होता है जब ये ज़्यादा मिस करते हैं आपको। क्योंकि वही है ना, मैंने पहले भी बताया आपको, जब आप किसी के साथ होते हो 24/7, जब आप किसी के साथ होते हो, उनसे बात करते हो, उनके लिए अवेलेबल रहते हो, तो उनको आपकी वैल्यू नहीं समझती। जैसे ही आप और वो दूर हो जाते हैं किसी भी वजह से, तब उन्हें वैल्यू समझती है, और वैसा ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। अकेलेपन में उनको आपकी वैल्यू समझ रही है। ओके, क्योंकि 24 घंटे ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ओके,
मुझे लगता है कि देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन 100% एकदम पूरी तरह से होपलेस हो गए हैं, क्योंकि होप्स अभी भी है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि अगर आप जो रीडिंग देख रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और मेरे बीच जो था वो खत्म हो चुका है, अब ये पर्सन नहीं लौटेगा, तो ये सरासर गलत है। आपके पर्सन लौटेंगे, आपको प्यार भी देंगे, अटेंशन भी देंगे, और वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते थे, ठीक है, जो लेकिन जो चीज़ आपको मिली नहीं आज तक। पास्ट में ये पर्सन, पता है, एक रीज़न आपको ये भी देते थे कि हमें अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, या मुझे मेरे करियर पे फोकस करना है, मुझे मेरा फ्यूचर देना बनाना है। लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर आप ही नहीं हो उनके फ्यूचर में, तो चाहे वो कितना पैसा कमा ले या वो कुछ भी बन जाए, राजा या रानी बन जाए किसी देश के, लेकिन क्या वो प्यार जो आप उनको देते हो, या जो भी वो एक जो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, क्या वो कहीं से मिल पाएगा उन्हें? क्या वो पैसे देके वो प्यार खरीद सकते हैं? नहीं। तो उनको वो रियलाइज हो रहा है अभी कि करियर तो ठीक है, करियर पे फोकस करना अपनी जगह पे है, लेकिन उसके लिए प्यार को सैक्रिफाइस करना जरूरी नहीं है। मतलब जो उनके अंदर का सेल्फिशनेस है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ओके, अब तक ये पर्सन ना सिर्फ दिमाग में ही सोच रहे थे कि कॉल करना है, बात करनी है, मैसेज करना है, लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होने वाला है। अब भी आप ये जब रीडिंग देख ही रहे हो ना, तभी आपका पीछे से कॉल आने वाला है, देख लेना, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और ये पूछेंगे कि क्या तुम मुझे एक मौका दोगे, क्या हमारे रिश्ते को तुम एक मौका दोगे, क्या कहते हैं, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे, क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, अगर आप कुछ ऑनलाइन वगैरह या सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट्स डाल रहे हो, या आप कुछ कर रहे हो, आई डोंट नो क्या कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, किसी को ऐड कर रहे हो या किसी की साथ फोटो डाल रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपके पर्सन को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं, ठीक है। वो आपको बहुत नोटिस करते हैं, उनका पूरा ध्यान रहता है। अगर उन्होंने ब्लॉक भी किया है ना आपको, वो किसी और आईडी से आपको देखते हैं, ठीक है। अगर आपने प्राइवेट रखी अपनी प्रोफाइल, तो वो ये देखते हैं कि फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं या आप कितने लोगों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सो इनका आपके हर चीज़ पे नज़र रहती है इनकी। आप ऐसा मत समझिए कि हम बच गए, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ओके, मुझे ऐसा लगता है अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ देखते रहने से, सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, प्यार दिखाना पड़ेगा, ओके, तभी चीज़ें ठीक हो सकती है, और वो अब एक्शंस लेंगे। मैंने बोला ना, कुछ लोगों को तो अभी से वक्त कॉल आने वाला है। क्लेम करो इस एनर्जी को, ओके, क्योंकि आने वाला है, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। चाहे कितनी दिन हो, कितना ही रात हो, मिडनाइट हो, आपको कॉल आएगा इस पर्सन का, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। देखो, अब इनके अंदर की ना जो एक प्लेयर एनर्जी है ना, टाइम पास वाली एनर्जी, वो खत्म हो चुकी है। अब उनके अंदर वो सीरियस रिलेशनशिप का भूत सवार हो गया इस पर्सन पे। अब वो सीरियसली इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सीरियसली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो सीरियसली आपको अब वो सब देना चाहते हैं जो वो नहीं दे पाए अब तक, जो उन्हें बेसिकली आपको देना चाहिए था लेकिन नहीं दे पाए। सो या दैट वॉज इट फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप रिलेशनशिप को लेके परेशान हो, जैसे कि आपके पर्सन बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, पैशन नहीं रहा आप दोनों के बीच में, तो ये क्रिस्टल आपको ज़रूर पहनना चाहिए, रोज़ क्वार्ट्ज। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरी टीम को इस नंबर पे जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है आपको, इस पर भेज दीजिए। वो आपको मैं खुद, मतलब वो आपकी बुकिंग लेंगे, लेकिन मैं खुद आपको आपके पर्पस के हिसाब से एक्टिवेट करके जो भी आप उससे करवाना चाहते हो उस क्रिस्टल से, जैसे कि अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करे, या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आपसे और प्यार करे, आपकी लाइफ में वापस आ जाए, उन सब चीज़ों के लिए, रिश्ते की हर प्रॉब्लम के लिए आप इसको पहन सकते हो। बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड करिए मेरे, ओके, और मेरी टीम से आप बुकिंग करवा सकते हो, ओके। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपके पार्टनर के या उस पर्सन के नाम का पहला अक्षर एन से लेके जेड के बीच में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए। चलिए देखते हैं कि उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, या वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स लाइट द कैंडल, प्लीज 3 बार मन से उनका नाम दोहराइए
और देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या क्या चल रहा है उनके अंदर आपको लेकर। ओके, ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम सोचिए, उनको फील करिए, क्योंकि उनकी एनर्जी उतनी ज़्यादा पिक नहीं हो रही है। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ को जी तो रहे हैं, या जैसे मतलब आगे बढ़ रहे हैं, या जो भी उनकी लाइफ है वो चल रही है, लेकिन उनका दिमाग आप पे ही अटका हुआ है। ओके, वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं, जो भी हाल है इस रिश्ते का वो उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं, आपके ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ओके, ये पर्सन आपके वेल विशर है गाइस। ये जो कोई भी इंसान है, ये आपका वेल विशर है, ये आपका कभी बुरा नहीं सोचता, या इनके दिल में आपके लिए कोई छल कपट ऐसा सच है नहीं। ये आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, अच्छा ही आपके लिए चाह रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी भी चीज़ के लिए आपको ब्लेम नहीं कर रहे। ओके, या आपके बारे में कुछ गुस्सा या जैसे फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन आपके लिए कोई भी नहीं है इनके मन में, और अगर था भी तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया है आपको। इनका दिल प्योर है आपके लिए, जेन्युइन फीलिंग्स है इनकी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है आप अपने आप में काफ़ी हो, आपको मे बी उनकी नीड नहीं है, या आप उनसे प्यार नहीं करते, या आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में कंटेंट हो, कंप्लीट हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको ना तो पाने की कोशिश कर रहे हो, ना आपने कभी उनको रोकने की या बुलाने की अपनी लाइफ में कोशिश करी। हो सकता है आपने ट्राई किया हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है वो कम पड़ गया। वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा है। वो मानते हैं कि जितना आप कर रहे हो या जितना आपने किया है आप उससे ज़्यादा कर सकते थे, बट आपने किया नहीं, तो उस बात का उन्हें थोड़ी शिकायत है। लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको लेकर गुस्सा नहीं है। ओके, बस उनको शिकायत इस बात की है कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो ज़्यादा उनको अपना बनाने के लिए, या उनको अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए या उनके साथ रहने के लिए उतना आपके तरफ से एफर्ट्स की कमी फील हो रही है इस पर्सन को। ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, ये कुछ छोटा मोटा ही सही, ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। हो सकता है ये आपको मिलना चाहते हैं, या आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, या कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। वो अपनी एक्शन से आपको दिखा देना चाहते हैं कि मैं भी प्यार करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, या मैं अभी भी तुम्हारे लिए कुछ फील करता हूँ। सो दे आर वेरी मतलब है, दे आर स्टिल इन लव विथ यू, दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। ओके, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में या तो बाहरी लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, या आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, और आपके पर्सन ने गिव अप नहीं किया है आप पे। ओके, ये चाहते हैं कि जैसा होप इन्होंने पकड़ के रखा है अभी भी, वो भी होपफुल है। जैसे वो चाहते हैं आप भी होपफुल रहो, आप भी होप गिव अप ना करो, क्योंकि उनको होप है कि एक टाइम आएगा जहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी, जो प्रॉब्लम्स है वो मिटेंगी, जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं वो ठीक होंगे, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होंगे। मुझे लगता है कि अभी भी ये पर्सन मतलब इनके दिल में आपकी जगह बहुत स्पेशल है, आप इनके लिए अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप बहुत वैल्यू रखते हो इस पर्सन के लिए। आपको अगर ज़रा भी ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत वैल्यू करते हैं आपकी। बट जब आप उनको अवॉइड करते हो या इग्नोर करते हो, या मे बी उनको ऐसा लगता होगा कि आप इग्नोर कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज़ उनको बहुत हर्ट करती है। ओके, उनको बहुत हर्ट होता है जब भी आप उनको भाव नहीं देते, या फिर आप उनको इग्नोर करते हो, अटेंशन नहीं मिलता आपका। ओके, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला इन पे ध्यान दे, इनको अटेंशन मिले, या वो पैशन आपकी तरफ से भी फील हो, वो इंटरेस्ट आपके तरफ से फील हो। सो या मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की लाइफ या तो बहुत बिजी हो गई है, या तो बहुत मतलब इनको अपनी लाइफ स्टेबल रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। इतना आसान नहीं है लाइफ चलाना इनके लिए इस वक्त। ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत मैच्योर हो रहे हैं, मेंटली इमोशनली ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो ये लर्निंग पीरियड है उनके लिए, या कुछ कर्मा फेस करने का पीरियड है।
ओके, एंड दे आर डूइंग इट, ओके, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ग्रेसफुली अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं और चीज़ों से उलझ रहे हैं और सुलझा भी रहे हैं चीज़ों को। सो आपके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जो मे बी आपको पता भी ना हो। स्ट्रगल्स तो है इस पर्सन की ज़िंदगी में, बट इस पर्सन को पता है सबसे बुरा या सबसे खराब क्या लगता है, अगर आप इनको समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको लगता है कि तुम तो मुझे जानते थे ना, तुम तो मुझे अच्छे से जानते थे, तो यू नो वाई डू यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, या तुम क्यों चीज़ें सॉर्ट नहीं करना चाहते। ग्रुप टू मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप ही चीज़ें ठीक नहीं करना चाह रहे हो। ओके, मे बी आप ऐसा दिखा रहे हो या बोल रहे हो या एक्ट कर रहे हो, लेकिन जब सच में ये पर्सन आपके सामने आ जाते हैं या आएंगे फ्यूचर में, आप अच्छे से बिहेव नहीं कर पाओगे। हो सकता है ये पर्सन आपको गलत समझ बैठे, उनको मे बी ऐसा फील हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो आपको जो भी करना है, बोलना है, सोच समझ के करना है, क्योंकि आपके पर्सन आपको गलत समझ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सो इस पर्सन को ऑलरेडी स्ट्रेस हो रहा है कि वो, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बैठकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, वो तड़प उनके अंदर मुझे दिख रही है। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर आए जहाँ पे पर्सन आपको फ़ोन करके ये बोले कि मुझे चीज़ें सही करनी है, मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, तो गिव देम अ चांस। थोड़ा सा ठीक है, आप नाराज़ होंगे किसी बात पे, लेकिन उसको थोड़ा साइड में रख दो, गुस्से को थोड़ा साइड करके आप चीज़ों को देखो, ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखो। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ आसानी से या हैप्पीली जी पा रहे हैं। बहुत स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं, बहुत बर्डन्ड दिख रहे हैं, उनके लिए आसान नहीं है। ठीक है, और वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप उनके बिना तो अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहे हो, क्या आप उनके बिना खुश हो, क्या आपकी लाइफ सही चल रही है उनके बिना, क्या आप उनके जैसा आप मिस नहीं कर रहे हो उन्हें। दे रियली वॉन्ट टू नो इट। ओके, बहुत डिस्कनेक्शन फील कर पा रहे हैं वो आपके साथ, आपकी एनर्जी उनको फील नहीं हो रही है। देखो, हो सकता है कि एक टाइम रहा है जहाँ पे इस पर्सन को फ्रीडम चाहिए थी, या वो आपको अपने फ्यूचर में नहीं देख रहे थे, वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे थे, इस वजह से आपको उनसे नाराज़गी है या गुस्सा है। ओके, मुझे बहुत हैवी एनर्जी आपकी फील हो रही है, जहाँ पे आप इस पर्सन को गलत समझ रहे हो कि तुम गलत हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है। ओके, सो या क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, तो अब आप कहीं ना कहीं आपका मूड उड़ गया है, मुझे डिसइंटरेस्टेड दिख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो किसी चीज़ में। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। यस, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, आपको लिटरली अपना फैमिली मानते हैं। मुझे पता नहीं गाइस आप दोनों के बीच में क्या हुआ है या क्या चल रहा है, लेकिन ये पर्सन जो भी है, ये इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही प्योर और जेन्युइन है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो। ठीक है, ये आपको लिटरली अपना फैमिली मानते हैं, ये आपको अपना मानते हैं लिटरली। ठीक है, तो आप ज़रा भी अपने मन में डाउट मत आने दीजिए कि नहीं ये इंसान तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसके मन में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपको फील होता होगा लेकिन ऐसा है नहीं रियलिटी में। ओके, पहले ये मे बी आपको किसी चीज़ के लिए गलत मानते थे, आपको ब्लेम करते थे, या आपसे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करते थे, या आप अपनी गलती मान लोगे ये एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन अब उन्हें समझ रहा है कि आप गलत थे ही नहीं कभी भी। ये आपकी साइड ऑफ द स्टोरी देख रहे हैं, ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, चलो अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो उसके लिए वो आपको माफ़ भी करने के लिए तैयार है, या कर चुके हैं कह सकते हो, क्योंकि चाहकर भी आपके लिए ज़्यादा टाइम तक गुस्सा नहीं अपने दिल में रख सकते। मैंने बोला नहीं, आपके वेल विशर है ये जो कोई भी पर्सन है। ओके, मे बी आप बहुत अलग एक्ट कर रहे हो, बहुत अलग बिहेव कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, एकदम स्ट्रांग बन गए हो, तो उनको अजीब लग रहा है, उनको लग रहा है कि तुम ठीक है, तुम स्ट्रांग बन गए, अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो, या मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रहे हो। आप लिटरली ऐसा दिखा रहे हो, या मे बी ऐसा दिख रहा है या ऐसा फील हो रहा है उनको, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या आप उन पर यकीन ही नहीं करते, उनकी फीलिंग्स पे भी नहीं और उन पे भी नहीं। उनको उस बात का बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत बुरा लग रहा है। आपके प्यार के डेफिनेटली दुश्मन है, ओके, जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ठीक है, ये
आपको लगता है नहीं लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पर्सन को ज़रूर लगता है कि लोग आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते या आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहते। ये आपके साइड के कुछ लोग हो सकते हैं या उनके साइड के कुछ लोग हो सकते हैं या दोनों के साइड से कुछ लोग हो सकते हैं। तो आपके पर्सन को असलियत पता है। ओके गाइस, आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है, सोल टाइज है आप दोनों की। तो अगर आप चाहोगे भी ना एक दूसरे से दूर जाना, एक दूसरे को भूल जाना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा, इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। तो आप ऐसा सोचिए ही मत कि आप आगे बढ़ जाओगे, हैप्पी रह पाओगे इनके बिना, नहीं हो पाएगा। ये स्पेसिफिक पर्सन जो है ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये भगवान ने बनाई हुई जोड़ी है, ये डिवाइन ने बनाई हुई जोड़ी है, तो ये टूट ही नहीं सकती। ओके मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आप पे एक ही बात का गुस्सा आता है, दो बातों का एक्चुअली गुस्सा आता है। पहला बात ये है कि आप उनको अटेंशन नहीं देते हो या आप उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं फील कराते हो जो आपकी लाइफ में उनकी है। और दूसरा उनको गुस्सा इस बात का आता है कि आप अपने करियर पे ध्यान नहीं देते हो या फिर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, अपने लाइफ को आप इग्नोर कर रहे हो या लाइफ का कुछ है, देयर इज समथिंग अबाउट योर सेल्फ जो आप सही से नहीं कर रहे हो, जो इस पर्सन को बहुत गुस्सा दिलाता है। ठीक है या गाइज, ये ग्रुप 1 की रीडिंग जब मैं कर रही थी ना तभी भी एनर्जी निकल के आई थी, तो मैंने उनको भी बताया था, मैं ये आपको भी बता रही हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को ना ये वीडियो जब चल रही है ना तभी ही आपके पार्टनर की तरफ से कॉल आने वाली है या मैसेज आने वाला है। बहुत स्ट्रांगली मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। ओके और उनका जो टोन होगा या जो भी वो बोलेंगे उससे आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि वो आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपको प्यार देना चाहते हैं या चीज़ों को बेसिकली सही करना चाहते हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला इनका टोन दिखेगा आपको। ठीक है, सो ये आपको कॉल इस वक्त कर सकते हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है। देखो आप दोनों बहुत अलग हो या आप दोनों के ओपिनियंस बहुत अलग है, आप दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हो, बहुत डिफरेंट बातें रहती है। आप नॉर्थ पोल की बातें करते हो तो आपके पर्सन साउथ पोल की बातें करते हैं, लेकिन आपके पर्सन को लगता है फीलिंग्स बहुत जेन्युइन है आप दोनों के बीच में, प्यार बहुत ट्रू है, कनेक्शन जो है वो बहुत रियल है। ठीक है, सो या वो उस चीज़ देखो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने कोई भी कपल अपने लाइफ में देखा होगा, कौन सा ऐसा कपल है जो परफेक्ट है? वो हर कपल में लड़ाई होती है, हर कपल में झगड़े होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग होते हैं और उसी में तो मज़ा है। अगर एकदम सेम सेम रहेंगे पार्टनर्स तो उसमें क्या मज़ा है, राइट? तो आपके पर्सन को वो एक्सेप्टेंस है उनके अंदर के यार वो अलग बंदी है, मैं अलग हूँ, तो डिफरेंसेस तो रहेंगे, राइट? आपके पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं बेसिकली। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्यों आपके ना हर छोटे बड़े रिएक्शन से, एक्शन से आप कुछ, इवन अगर आप छोटी से छोटी चीज बोलते हो, करते हो, ऑनलाइन नहीं आते या ऑफलाइन रहते हो या ब्लॉक करते हो उनको, कुछ भी करते हो ना, इस पर्सन को बहुत अफेक्ट होता है। सिर्फ अफेक्ट ही नहीं होता, उनका लिटरली दिल टूट जाता है अगर आप उनको, मतलब आप कुछ भी ऐसा करते हो जो उनको हर्ट कर सकता है, वो उनको बराबर हर्ट करता है। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। ओके, इनको जल्दी हर्ट होता है आपके बिहेवियर से। देखो मे बी आप दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, टोटली ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन इनको होप है, इनको अभी भी नहीं लगता कि एक रिश्ता खत्म हो चुका है और अभी कभी नहीं वापस ठीक होगा। उनको होप है काफ़ी, और उनको ये भी होप है कि चलो आप उनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो, नफरत करते हो, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं तो आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स होंगी या आप उनके बारे में सोचते होंगे या आप कभी उनको स्पाई करते होंगे, दे नो इट। ओके सो या इनकी लाइफ में सुख नहीं है, शांति नहीं है, सुकून नहीं है आपके बिना। दे मिस यू अ लॉट। ओके, इस पर्सन की ज़िंदगी में अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो वो आपकी है, एंड उनकी लाइफ डेफिनेटली आपके बिना ठीक नहीं है। ओके ये पर्सन आपको प्यार दिखाने के लिए अपना केयर, जितना वो केयर करते हैं आपकी या फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं, वो दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, वो कुछ भी कर दिखाएंगे आपको अपना प्यार शो करने के लिए। दे वुड गो टू एनी एक्सटेंट। ओके, दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट यू आर टू देम, और वो दिखाएंगे, उनके हर एक्शन से आपको देखने मिलेगा कि इंसान मुझसे कितना प्यार करता है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि
शादी या कमिटमेंट को लेकर आप दोनों में कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या वहीं से चीज़ें खराब होनी शुरू हुई है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ शादी को लेकर कुछ बोला और आपने उसको गलत वे में लिया, कुछ तो हुआ है, आई डोंट नो, बट शादी या एंगेजमेंट या घर पे बात करना, इस चीज़ को लेकर कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच। आपने कुछ गलत समझा, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। डेफिनेटली इस पर्सन ने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हैं, अपने आप को काफ़ी चेंज किया है फॉर यू, और मुझे लगता है आपका भी इसमें हाथ है। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट किया हो, कोई ना कोई तरीके से आपने इस पर्सन को चेंज किया है, ओके। बस इनको, जैसे मैंने बोला ना, इनको एक ही बात पसंद नहीं कि आप इग्नोर करते हो या समझ नहीं पाते या दिमाग में गलत सलत थॉट्स लाते हो इनको लेकर, तो वो चीज़ नहीं सही जाती इस पर्सन से। वो चाहते हैं कि तुम्हें अगर कुछ मेरे बारे में लग रहा है तो मुझसे क्लियर बोलो, गलत फहमी मत पालो दिमाग में, ठीक है। खुश तो नहीं है ये पर्सन, क्योंकि उनको वो प्यार नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही, वो वार्मथ नहीं मिल रही जो पहले आप देते थे उनको। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके अटेंशन को बहुत मिस कर रहे हैं। आप जिस तरह से एक प्यारा कम्युनिकेशन भी होता था आप दोनों के बीच में, वो उसको भी बहुत मिस कर रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज टोटली इन लव विथ यू एंड दे टोटली मिस यू। गाइस आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कैंडल को डाला एंड दोनों कैंडल्स जाके एक हो गए। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। मैं इसके फोटो ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी है, ये चीज़ कंफर्म हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये यांग एनर्जी मुझे फील हो रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो या अगर इस पर्सन ने कभी बहुत रूड बात करी है आपसे या बहुत गुस्सा किया है आप पे, तो उनको उस बात का सबसे ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन, मैंने बोला ना, आपके वेलविशर है। ये आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, ये आपको हर्ट नहीं कर सकते। सो अगर किया है नोइंगली अनोइंगली, दे आर रिग्रेटिंग इट बहुत स्ट्रांगली। एंड मुझे लगता है ये पर्सन अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, अपने अंदर बदलाव ला, ऑलरेडी काफ़ी बदलाव ला चुके हैं, और मुझे नहीं लगता इस पर्सन को ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी परफेक्ट है जैसे है। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, अगर आप चाहते हो आपके पर्सन जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट करे, फटाफट से उनका कॉल मैसेज आए, आपको मिलने आए, प्यार बढ़े, आप दोनों के बीच में लव, रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन सब कुछ दुगना तिगना हो जाए, तो रोज़ क्वार्ट्ज आपको ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्ज रिश्ते को हील भी करता है। आप देखते होंगे आजकल बहुत सारे लोग ये पहनते हैं, बहुत वाइडली यूज्ड क्रिस्टल है ये, लेकिन आप हर इंसान आपको इसको एक्टिवेट करके नहीं देगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये लाइट है, इसको अगर पावर सोर्स नहीं मिलेगा, इसको अगर एक्टिवेट नहीं किया जाएगा या इसको चार्जिंग नहीं किया जाएगा, इसको सेल नहीं डाला जाएगा, तो चलेगा ही नहीं। वैसे ही क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल तो अपने आप में काफ़ी हीलिंग होता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से एक्टिवेट नहीं करवा के लेते हो ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ एज नॉर्मल एज अ स्टोन, ठीक है। तो आप मुझसे लो, मैं इसको प्रॉपरली आपके लिए एक्टिवेट कराऊंगी, करके आपको दूंगी, ठीक है। मेरी टीम आपसे, आप उनसे बुकिंग ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके मेरी टीम को भेजो, और नंबर भी दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आपको नंबर कहीं पे शो कर रहा होगा, मैसेज करो, जल्दी 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 बुक करो गाइस, क्योंकि बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत ही मिराकुलस है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स बहुत मिराकुलस है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, स्टे ब्लेस्ड, बाय।